आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा के चरखी दादरी में गेहूं के खेतों में आग लग गई। आग सुबह कुछ गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भयावह दिखाई दे रही है। हरोड़ी और अटेला खुर्द गांव के खेतों में किसानों पर यह आफत आई। आग बुझाने की कोशिश में किसान लगातार जुटे हैं, लेकिन गर्मी और हवाओं के चलते गेहूं के खेतों में आग तेजी से फैलती दिखी। हरोड़ी में 8 एकड़ और अटेला खुर्द में 1.5 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगली ब्रेकिंग विजुअल इस वक्त आपको बताया, जहां मध्य प्रदेश के पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पीथमपुर के सेक्टर 3 के सिगरेट पाइप कंपनी में आग लग गई। आग की लपटें दूर तक नजर आई। आग को बुझाने की कोशिश कई घंटों तक जारी रही। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। अगली ब्रेकिंग विजुअल आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पुल की रेलिंग तोड़कर एक एसयूवी सूखी हुई सोमती नदी में 30 फीट नीचे गिर गई। इस बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नरसिंहपुर में दादा दरबार में दर्शन के बाद लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ। अगली तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नंदप्रयाग के पास बादल फटने से नाले उफान पर आ गए और कई दुकानों में मलबा भर गया। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो पानी का बहाव है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे वो भोपाल से है, जहां भोपाल के इतावरा क्षेत्र में एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फट गया। हादसे के बाद मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अपनी गाड़ी चलवाना, कितने पहले ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर मारो भाई, इसको बुझाओ। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गांव में अब हृदय रोग को लेकर जांच की जो सुविधा शुरू की गई है उससे जुड़ी है। गौरी कॉल फाउंडेशन यानी जीकेएफ ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से एक मोबाइल डायग्नोस्टिक सुविधा की शुरुआत की है। एम्बुलेंस पुलवामा, शोपिया और कुलगाम के अंदरूनी इलाकों में जाएगी और वहां के लोगों की जांच करेगी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें आपके लिए। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने गाजा से हिरासत में लिए गए 10 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। इन सभी को एक बस के जरिए गाजा के मध्य शहर देर अल बलाह के अस्पताल लाया गया, जहां कई सप्ताह से इंतजार में बैठे इन फिलिस्तीनियों के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रहने वाले मोटर मैकेनिक विजय कमिला ने नारियल के छिलकों से एक खूबसूरत कलाकृति बनाई है। कोविड-19 महामारी के बाद उनका काम मंदा हो गया था, तब उन्होंने इन कलाकृतियों को बनाने की शुरुआत की। विजय ने अमर जवान, भारत का नक्शा, संविधान की तस्वीरें और इसरो के चंद्रयान मिशन की कृतियां जैसी कई सजावटी चीजें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चिड़ियाघर में आग से जुड़े हादसों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान कर्मचारियों को आग बुझाने की तकनीक और आग की रोकथाम के तरीके सिखाए गए। चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार इंसानों और वन जीवों की सुरक्षा के लिए ऐसे मॉक ड्रिल आवश्यक है। तस्वीरें अब न्यूयॉर्क के हडसन नदी में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की है, जिसमें 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पायलट और स्पेन से आया एक परिवार शामिल है, जिनमें सीमेंस के सीईओ अगस्टिन, उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं।